नमस्कार, मैं अशोक व्यास और मैं बैठा हूँ भगवान श्री राम के साथ में और उसके पीछे कारण है 22 जनवरी को एक महत्वपूर्ण उद्घाटन जो अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थल पर उनके मंदिर का हो रहा है। उसकी तैयारी में न केवल अयोध्या नगरी जुटी है, भारत के श्रद्धालु जुटे हैं, बल्कि भारत से बाहर भी इस बात को लेकर बड़ा उत्साह है। और हम भी वाइड एंगल में भी एक क्रम प्रारंभ कर रहे हैं, श्रृंखला जिसका नाम है श्री राम शरणम। तो भगवान राम की शरण लेने का अभिप्राय क्या है, इसको समझने के लिए, इसकी महिमा क्या है, इसको समझने के लिए, साथ ही ये जो अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थल पर जो तीर्थ अब इतने वर्षों के संघर्ष के बाद आ रहा है, उसको लेकर क्या चिंतन है मनीषियों का, श्रद्धालुओं का। उस क्रम में आज बातचीत के लिए हमारे साथ हैं शास्त्री जगदीश त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, प्रणाम के साथ आपको स्वागत है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो आपके साथ मुझे ये स्मरण है कि आप जब गुरुकुल में पढ़ते थे तब से आपको रामचरितमानस बहुत चौपाइयां याद थी। कोई एक प्रिय चौपाई जो अभी आपके एकदम ध्यान आ जाती है, वहां से बात प्रारंभ करते हैं। तो रामायण की हर चौपाई मंत्रवत है और प्रत्येक चौपाई मुझे प्रिय है, पर प्रसिद्ध चौपाई मेरी प्रिय तो सब है, लेकिन एक बहुत प्रसिद्ध चौपाई जो सार्वभौम सबको महत्व, तो मैं कहूँगा सबको लगभग लगभग प्रचलित है, वो है मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तो ये तो आपको भी पता है और सबको मैं समझता हूँ कि चौपाई लगभग लगभग प्रत्येक हिंदू जनमानस को और इतर हिंदू भी सबको लगभग ये पता है। देखिए, चौपाई तो पता है पर इसका अर्थ सबको ठीक से पता नहीं है, तो हम अर्थ की तरफ चलते हैं थोड़ा थोड़ा। मंगल शब्द का अर्थ पता भी होते हुए ऐसा होता है तो कि ऐसा है, शास्त्री बहुत जैसे आपके चैनल आपने कहा वाइड एंगल जी, तो वाइड एंगल का अर्थ है कि मतलब बृहद, एक वो है दृष्टिकोण जी। तो इसी तरह इस चौपाई के अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग अर्थ हो सकते हैं, पर मेरे करते जिसका शाब्दिक अर्थ ऐसे बनता है मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल आनंद, मंगल मतलब कल्याण, मंगल मतलब प्रसन्नता के जो घर हैं या करने वाले हैं, मंगल के घर, और अमंगल मतलब अप्रसन्नता और सभी तरह के अरिष्टों का, दुखों का, अशांति का, विषाद का हरण कर लेने वाले। तो आनंद का वर्धन करने वाले, आनंद के घर और दुखों का हरण विनाश करने वाले मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो पहला जो पद है उसका तो मतलब हो गया कि मंगल के करने वाले, मंगल के हारी। दूसरा पद द्रवहु सो दशरथ, द्रवहु का मतलब कि वो द्रवित हों, मुझ पर करुणा करें, मुझ पर कृपा करें। वह जो भगवान श्री राम, बाल रूप राम का एक्चुअली यहाँ पर है प्रार्थना कि वो जो दशरथ के अजिर आंगन में विहरण करने वाले प्रभु श्री राम हैं, बाल राम हैं, वह मुझ पर द्रवित हों, मुझ पर करुणा करें, मुझ पर दया करें, क्योंकि वह मंगल के कारक हैं और अमंगल के हारक हैं। क्या बात है। तो अमंगल हमारे जीवन में हमारा हो नहीं, इसमें राम जी के स्मरण को भी एक अमोघ अस्त्र कह दीजिए, एक कवच की तरह बताया गया है। और साथ ही साथ त्रिपाठी जी श्री रामचरितमानस में भी एक स्थान पर आता है कि जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर ले। तो जी। एक
तो इसमें मैं थोड़ा आपके साथ चिंतन कर रहा कि हमारे यहाँ अंधश्रद्धा की बात नहीं है। अपने आप में एक प्रकार से जीवन शैली जब कहा जाता रहा कि ये हिंदू धर्म जो है, ये एक जीवन शैली है। इसका मतलब है कि आप अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करें, अपने विवेक का भी प्रयोग करें, आँख, कान, नाक खुले रखें, जागृत रहें। तो जागृति के साथ में जो अयोध्या में अपने मंदिर के निर्माण को आप कितना महत्वपूर्ण एक कड़ी मानते हैं, एक सनातन यात्रा में? मैं ये मानता हूं कि त्रेता युग से लेकर और अब तक के इस पूरे कालखंड में ये सबसे बड़ी ऐतिहासिक घटना है। खास करके इस कलयुग में, मैं इन वर्षों की बात नहीं करता, मैं जहां तक देख रहा हूं, मैं समझ सकता हूं, या समझ आप भी इस चीज का अनुभव करेंगे कि अयोध्या का जो वर्णन है वो हम सब जानते हैं कि वो प्रभु श्री राम जी की जन्मस्थली रही है। पर विगत हमारे कितने कितने सैकड़ों साल से 500-550 साल से तो ये विवाद चल रहा है। भारत का ये हम लोगों का दुर्भाग्य कहना चाहिए कि रहा कि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की जन्मस्थली पर विदेशी आक्रांताओं ने वहां पर उस भूमि पर अपने धर्मस्थल निर्माण कर दिए, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की जन्मस्थली के मंदिर को तोड़ करके। वो तो घटनाएं घटी, वो दुर्भाग्यपूर्ण रही और वो पूरा भारत की स्थिति जैसी रही ऐतिहासिक। लेकिन भारत की स्वतंत्रता के बाद अभी आज की तारीख में भी जो भारत में कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं, उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के राम के अस्तित्व को भी नकार देने की का प्रयास किया और वहां पे वो हल्फनामा दायर किया। राम का अस्तित्व ही नहीं है, राम भगवान तो छोड़ दीजिए, अस्तित्व को ही नकारा। ये दुर्भाग्य भारत का रहा है। और इसीलिए जब प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के राम जी की अयोध्या में उन्हीं की जन्मस्थली पर मंदिर का, भव्य मंदिर का जब निर्माण हो रहा है, हो ही गया है, और प्रभु बाल रूप के जो राम हैं वहां पर विराजमान होंगे, बाल राम, तो ये मैं समझता हूं कि हम सबके जीवन का इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं। मैं तो ये मानता हूं कि हमारी यह पीढ़ी जो वर्तमान में है और जो इस घटना को घटते देखेगी, जिसके जीवन काल में ये घटना घट रही है, वो सनातन की इतनी समस्त पीढ़ियों में सबसे सौभाग्यशाली पीढ़ी होगी यदि ये मानेगी। और ये श्रद्धा का विषय है। मैं ये मानता हूं, आपने कहा था अंधश्रद्धा, मानता हूं श्रद्धा अंधी नहीं होती है। जो अंधा होता है वो श्रद्धा हो नहीं सकती। मतलब मैं नयनों की तो जो अंध होती है, जो बेकार के लोग हैं, उनको श्रद्धावान कह नहीं सकते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जो श्रद्धावान होगा वो ज्ञान को प्राप्त करेगा। वो एक सेंटेंस भगवत गीता के एक श्लोक का, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान होगा वो ज्ञान को प्राप्त करेगा। तो श्रद्धा अंधी नहीं है, श्रद्धा की जैसी आंख तो किसी की है ही नहीं। यदि आपको वास्तविक स्वरूप को देखना है धर्म के, अध्यात्म के, राम के, तो आपको इन आंखों की अपेक्षा श्रद्धा की आंख को लाना होगा। तो जो लोग आलतू फालतू चीजों में भरोसा करते हैं उसको श्रद्धावान आप नहीं कहते, वो श्रद्धावान नहीं है, इसलिए आलतू फालतू चीजों में भरोसा करते हैं। जो श्रद्धावान है वो राम में श्रद्धा रखेगा, वो श्रद्धा है। तो इसलिए ये ऐतिहासिक घटना है, ये विलक्षण घटना है और हम सबके जन्म सफल होने वाली घटना है। हमारा जन्म सफल हुआ। जब हम छोटे थे, बच्चे थे, मैं गुरुकुल में, आपने कहा मैं ऋषिकेश में जब अध्ययनरत था, उस समय जब अयोध्या में घटनाएं घटी थी और बहुत पूरा जनमानस, कितने लोग, मुझे स्मरण है, मैं दिल्ली गया तो चांदनी चौक में कोठारी बंधुओं की वो पिक्चर लगी थी और उसी समय की रिसेंट घटना थी जब उन्हें वहां पर वो शहीद हो गए, बलिदान हो गए राम के उसमें। वहां लिखे हुए थे नारे के, राम के काम गए और राम के काम आ गए। तो
वो सिर्फ वो नहीं, कितने संतों ने, कितने लोगों ने, मैं कभी कभी स्मरण करता हूं कि विश्व हिंदू परिषद के श्रीमान अशोक सिंघल जी ने कितना संघर्ष किया, कितने महात्माओं ने कितना संघर्ष किया, मैं उन्हें स्मरण कर रहा हूं। आज वो नहीं है, उन्होंने खूब संघर्ष किया कितना, लेकिन वो नहीं है। हम सबका ये सौभाग्य है, हम उन्हें स्मरण करें, उन समस्त पीढ़ी 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 के संतों को, हमारी सनातन सभ्यता के, सनातन संस्कृति के संवाहकों को कितने लोगों ने बलिदान किया, और कितने लोग प्रतीक्षा करते करते कि रामलला विराजमान होंगे, और वो अपना शरीर शांत करके राम धाम पहुंच गए। पर अब राम आ रहे हैं। तो मैं समझता हूं समस्त सनातन धर्मावलंबियों को यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी राम के लोगों को अपने घरों में, मैं समझता हूं इससे बड़ा कोई पर्व आज की तारीख में नहीं है। ये दीपावली हम इसलिए मनाते हैं कि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार रावण को पर विजय प्राप्त करके भगवती माता जानकी को लेकर 14 वर्षों के पश्चात अयोध्या में पधारे थे, और इसीलिए सारी अयोध्या में दीपोत्सव मनाया गया था राम जी के आगमन पर। इसी तरह आज मैं समझता हूं हजारों हजार वर्ष के पश्चात भगवान श्री राघवेंद्र सरकार राम जी अपनी ही जन्मस्थली में, अपने ही भव्य दिव्य जन्मभूमि के मंदिर पर विराजमान होंगे बाल रूप के राम रूप में। तो समस्त सनातन वैदिक धर्मावलंबियों को अपने अपने घर, अपने अपने प्राण, विश्व के किसी कोने में हो, वहां अपने घरों को दीपों से सजाएं। और वो एक गीत अभी पिछले दिनों मैंने अपने घर में थोड़ी सी भजन संध्या रखी थी, वहां यहाँ पर कुछ देवियों ने, भक्तिमती माताओं ने गीत गाया था कि सजाओ फूलों को घर से, अवध में राम आए हैं। क्या बात। तो महाराज जी सब लोग फूलों से सजाएं, दीपोत्सव सजाएं, लाइटिंग करें, ढोल बनाएं, और 22 तारीख को आप भी, मैं भी, हम सब यदि संभव हो तो कहीं एकत्रित होकर के उत्सव मनाएं, ना हो तो अपने घर में अपने घर के भगवान का अभिषेक करें, अर्चना करें और उत्सव मनाएं। खूब सुंदर सुंदर पाक व्यंजन बनाए जाएं, मृदंग बजाए जाएं और गीत गाए जाएं। ये हमें सबको करना चाहिए। बहुत आनंद से परमानंद का दिन आने वाला है, जो कि जी शास्त्री जगदीश त्रिपाठी जी, आपके भीतर का जो उत्साह है और उमंगे हैं इस 22 जनवरी के उत्सव को लेकर, उसको जो आपने व्यक्त किया है वो कई हमारे दर्शकों को भी उस तरह से अनुनादित कर रही होगी, जो पूर्व से ही अनुनादित तो है ही है। अब इस संदर्भ को लेते हैं, जैसे अवध में राम आए हैं और अभी जो अयोध्या में राम जी का मंदिर आ रहा है, काल क्रम बदल गया है और भारतवर्ष भी अब जिस प्रकार के राजनीतिक स्वरूप को लेकर बना हुआ है, तो बहुत सारी बातें हैं जो अलग अलग तरह की धाराएं लेकर चल रही हैं, पर मूल जो तत्व है जिसकी तरफ आपने भी संकेत किया, और कहीं ना कहीं जब हम भारत की बात करते हैं तो जब संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाए तब भी भगवान राम के चित्र के साथ में वो अलंकृत था, और एक प्रकार से भारत की सांस्कृतिक चेतना के साथ में राम जी जुड़े हुए हैं। जैसे हम अक्सर याद करते हैं, लोग मिलते हैं तो भी कहते हैं राम 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 राम, और जो अंतिम यात्रा होती है तब भी आता है ये राम नाम सत्य है। वो जो एक शाश्वत सत्य है, उसके साथ में हमारे संबंध को जागृत करने की दिशा में और हमारे भारतीय संस्कृति के वंशज होने के नाते हमारे आत्म सम्मान के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है। इसको लेते हुए जो भक्ति का रस है उसका भी अपना एक आह्लाद है, और जीवन में और अधिक अच्छा करने वाली जो एक भावना है वो भी बढ़ेगी, जो राष्ट्र के विकास, विश्व शांति की दृष्टि से भी सहायक होगी, ऐसा मैं मानता हूं। और साथ में अब मैं राम जी की शरण में चलने की बात को लेते हुए एक चौपाई जिसको आप अक्सर स्वयं भी याद करते हैं कि होई है वही जो राम रची राखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा। तो जी।
तो इसको लेकर क्या अर्थ निकलता है कि भाई राम जी करेंगे वो होगा, तो हमारा कर्तव्य भी है ना कुछ करने का। तो राम जी की शरण लेके हम अपने कर्तव्य के प्रति जब जागृत हो जाएंगे तब मंगल होगा। तो मंगल भवन अमंगलहारी में हम राम जी को अपने हृदय में आने का स्थान देंगे, तब मंगल होगा, ऐसा अगर मैं इस चौपाई की बात कहूं तो ये चौपाई जो आपने कही कि वो यही वही जो राम रचि राखा को करि तर्क बढ़ावई शाखा, ये भगवान शंकर जी ने स्वयं ही कही थी। एक्चुअली हुआ ये था कि जब भगवान शिव आ रहे थे कुंभज ऋषि के पास से कथा सुनकर भगवान श्री राम की ही, और वन में माता सती को राम दिखाई पड़े। उस समय राम का की जो लीला है वो चल रही थी प्रत्यक्ष में धरातल पर। तो वही राम जिनकी कथा सुनकर के आए वो लीला में है, और वन में उन्होंने देखा कि सीता जी का अपहरण रावण के द्वारा कर लिया गया है। राम और लक्ष्मण जी वन में सीता का अन्वेषण करते हुए घूम रहे थे। तो शिव जी ने देखा दूर से कि मनुष्य के रूप में, राजकुमार के रूप में वही राम जिनकी कथा सुनकर अभी हम आए हैं वो तो यहाँ है। तो शिव जी ने उन्हें प्रणाम कर लिया बाहर से मन ही मन। और तो सती जी ने देखा कि ये तो भोलेनाथ, ये तो त्रिलोकाधिपति हैं और ये राजकुमारों को प्रणाम कर रहे हैं। शिव जी ने कहा कि देवी ये वही राम है जिनकी हम कथा सुनकर आए। तो सती को ये लगा, माता सती को, कि ये कैसे भगवान हो सकते हैं जिन्हें ये पता ही नहीं कि वो जो एक पत्नी के वियोग में और जो वन वन भटक रहे हैं। तो खैर सती गई परीक्षा लेने के, मैं देखूं। शिव जी ने कहा कि आप परीक्षा ले लो, देख लो। तो सती जो है ना गई परीक्षा लेने, और तब भगवान शिव ने ये चिंतन किया कि इनसे अब कोई तर्क वितर्क करने में कोई लाभ नहीं है। अब वो होगा जो भगवान राम ने रच रखा होगा, इसलिए इसमें तर्क वितर्क करने से अच्छा है भगवान शिव एक पेड़ के नीचे बैठ करके अपना चिंतन करने लगे प्रभु श्री का, और सती चली गई अन्वेषण भगवान राम की परीक्षा लेने। तो ये चौपाई उस समय की है, भगवान शिव के द्वारा कही हुई। इसका अभिप्राय यह है कि आप पहले भगवान शिव ने पार्वती जी को, सती जी को समझाया, कोशिश की, उन्हें बोध दिलाने का प्रयास किया, लेकिन जब वो नहीं मानी तो ये आप सबको, हम सबको ये चिंतन करना चाहिए कि हम अपना कर्म करें। कर्म करने के पश्चात यदि कोई बात नहीं बन रही है तो फिर उसमें बहुत ज्यादा चिंता करने की अपेक्षा है चिंतन में डूब जाए, जैसे भगवान शिव चिंतन में चले गए, और ये चिंतन करें कि राम जी की जो मर्जी होगी वही होगा, मैंने अपना प्रयास पूरा कर लिया। एक चौपाई और है रामायण में, वो भी मैं कभी कभी कहा करता हूं, वो ऐसी है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। उसका अभिप्राय है कि भगवान ने इस जगत को कर्म की प्रधानता के बेस पर बनाकर रखा है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल आपको प्राप्त होगा। लेकिन अब ये दूसरी चौपाई जो है, जो भगवान शिव ने कही, तो अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ पर ही जाकर टिक जाएंगे तो थोड़ा सा विरोधाभासी दो चौपाइयां। एक तरफ तो ये कहा गया कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, तो आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। दूसरी तरफ भगवान शिव कहते हैं कि हो यही वही जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावई शाखा। तो ये मैंने इसलिए पहले समझाया कि भगवान शिव ने पहले प्रयास किया, कर्म किया, सती को समझाया कि सती यह परमात्मा राम है जिनकी कथा कुंभज के पास से सुनकर के आए हैं। आप जैसे मैंने प्रणाम किया बस तुम भी प्रणाम करो और उनकी लीला होने दो, लीला प्रभु की देखो, बहुत ज्यादा चिंतन वो मत करो। तो लेकिन सती नहीं मानी। तब भगवान शिव ने कहा कि अब मैंने अपना कर्म कर दिया, यदि नहीं हो रहा है जो रिजल्ट आना, भगवान जो चाहते हैं वही होगा, उनकी लीला का ही विस्तार होना, तो इसलिए। जी, तो लीला के विस्तार को लेते हुए कोई ऐसी बात है कि जो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, वो बहुआयामी प्रतिभा के धनी होने के साथ साथ में न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से भारत की छवि निखर कर आई है,
उसके अलावा भारत के सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति उनकी आस्था, निष्ठा और समर्पण भी प्रेरक है। तो उन्होंने 22 जनवरी के संबंध में क्या कहा है, आप और मैं दोनों सुनते हैं कार्यक्रम समाप्त करने से पहले। जी। किस तरह की भावना उनके भीतर इस 22 जनवरी के पर्व से संबंधित है और पधार गए हमारे बीच में आदरणीय। ये ऐतिहासिक क्षण बहुत भाग्य से हम सभी के जीवन में आया है। हमें देश के लिए नव संकल्प लेना है, खुद को नई ऊर्जा से भरना है। इसके लिए 22 जनवरी को आप सभी अपने घरों में, मैं पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं, अयोध्या के प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाए, दीपावली मनाए। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। लेकिन साथ ही मेरे सभी देशवासियों से एक करबद्ध प्रार्थना और भी है। हर किसी की इच्छा है कि 22 जनवरी को होने वाले आयोजन का साक्षी बनने के लिए वो स्वयं अयोध्या आए। लेकिन आप भी जानते हैं कि हर किसी का आना संभव नहीं है। अयोध्या में सबका पहुंचना बहुत मुश्किल है और इसलिए सभी राम भक्तों को, देश भर के राम भक्तों को, उत्तर प्रदेश के विशेष करके राम भक्तों को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम के साथ प्रार्थना है, मेरा आग्रह है कि 22 जनवरी को एक बार विधि पूर्वक कार्यक्रम हो जाने के बाद, 23 तारीख के बाद अपनी सुविधा के अनुसार वो अयोध्या आए। अयोध्या आने का मन 22 तारीख को न बनाए। प्रभु राम जी को तकलीफ हो, ऐसा हम भक्त कभी कर नहीं सकते हैं। प्रभु राम जी पधार रहे हैं तो हम भी कुछ दिन इंतजार करें। 550 साल इंतजार किया है, कुछ दिन और इंतजार की। तो कुछ दिन और इंतजार करने का आह्वान जब मोदी जी कर रहे हैं, तो उसमें जो आपने पहले संकेत दिया था, हम जहां जाएं वहां इस उत्सव को मनाएं, और जब समय इस तरह का आएगा तो अयोध्या जाने की और इस स्थल पर दर्शन करने की जो सबके मन में कामना है वो अपने स्थान पर है ही है। और साथ ही यह है कि हम हमारी चेतना में जागृत हो, उस दृष्टि से भी यह जो उद्घाटन तीर्थ स्थल पर भगवान का, जन्म स्थल पर भगवान के राम मंदिर का हो रहा है, वो निश्चित रूप से कुछ नया एक क्रम उसके द्वारा उसका होने वाला है। तो बिल्कुल समापन के पास हम आ गए हैं हमारी आज की बातचीत के। शास्त्री जी, चलते चलते कोई एक चौपाई आप या राम जी का कोई पद। तो मैं एक चौपाई कहूंगा कि दैहिक दैविक भौतिक व्यापा, राम राज काहू ही नहीं व्यापा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। तो राम जब राज सिंहासन पर विराजमान हुए उस समय की चौपाई है ये। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, और ये जो उस समय की घटना घटी, राम राज जब हुआ आरंभ, अयोध्या में राम
विराजमान हुए तो तीनों लोक हर्षित हुए और समस्त लोकों में से समस्त शोक जाते रहे, सब हर्षित हुए। और इसीलिए हम इस कामना के साथ प्रभु से प्रार्थना के साथ कि फिर से पुनः राम अयोध्या में अपने भव्य दिव्य सिंहासन पर विराजमान हो रहे हैं, और ये निश्चित है कि राम वहां विराजमान हो रहे हैं और सब राममय होंगे। तो जो भी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार में आस्था श्रद्धा भरोसा रखते हुए उनके शरणागत होंगे, उनकी सत्ता उनके शासन में शासित अपने आप को मानेंगे, उनके जीवन के शोक जाते रहेंगे और बहुत सब बहुत हर्षित होंगे, तीनों लोग आनंद में निमग्न होंगे और हो रहे हैं अभी से ही। अभी राम विराजमान हुए नहीं तो तो सब जी, तो शास्त्री जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, जैसे आपने कहा तो राम जी सत्य हैं और सत्य से हम अनुशासित होते हैं, और उसके साथ में एक में एक होकर कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से विकास भी होगा और आनंद जो निर्मल है वो भी बढ़ेगा, विश्व शांति की दिशा में भी हम सब मिलकर बढ़ेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, और ये श्री राम शरणम क्रम का प्रथम पुष्प इस कार्यक्रम में आप तक पहुंचा है, और ये सरकार के चरणों में अर्पित है। और आप सबको नमस्कार, जय जय सिया राम। 22 तारीख को सब लोग उत्सव मनाएं, आनंद मनाएं, दीपोत्सव मनाएं। नमस्कार।